आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 30। इससे पीछे का क्वेश्चन बिल्कुल एक टाइप का था, वो सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे और उनमें यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर देंगे क्वेश्चन डालकर, हम उस क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है ए का भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है पहले रो में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, दूसरे रो में साइन एक्स कॉस एक्स 0, तीसरे रो में 0 0 1 दिया है। तो हमें ये दिया है और उसकी सहायता से प्रूव करना है कि कॉस एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है। तो चलिए हम प्रूव करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया तो हमें एफ ऑफ वाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब यहाँ से पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्स है तो यहाँ सब जगह एक्स है। यदि यहाँ वाई रख देंगे तो ये सब कुछ एक्स हो जाएगा, अरे वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारी कॉस वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन वाई, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ होगा साइन वाई, यहाँ होगा कॉस वाई और यहाँ होगा 0, ये होगा 0 0 1। अब यहाँ हम ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर दो साइड है, इसके इक्वल ये हमें प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है एफ ऑफ एक्स इंटू के एफ ऑफ वाई। अब यहाँ ध्यान देंगे तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों हमें याद है, तो इनकी वैल्यू रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, इसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स 0, इसके बाद 0 0 1। और यहाँ पर हमारा है एफ ऑफ वाई की बात करें तो कॉस वाई माइनस साइन वाई, उसके बाद यहाँ पर हमारा 0 है और यहाँ पर हमारा साइन वाई कॉस वाई और ये हमारा 0 है, ये 0 0 1। अब देखेंगे दोनों के दोनों आव्यूह वर्ग आव्यूह हैं और साथ साथ 3 क्रॉस 3 आ जाते हैं। इसमें सोचना ही नहीं है कि मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई हम कुछ इस तरीके से करते हैं, पहले रो को लिया जाता है और पहले कॉलम में गुणा किया जाता है और इसका गुणा इसमें किया जाता है। तो cos x का गुणा cos y में करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, ये मिलेगा cos x और cos y मिलेगा। इसके बाद इसको लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ प्लस लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस है तो जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और साइन वाई, ये माइनस के साथ हो जाएगा, साइन एक्स और साइन वाई हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा देखें, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा प्लस 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार पहले रो को लेंगे और दूसरे कॉलम में हम गुणा करेंगे। तो पहले रो को लेकर दूसरे कॉलम में हम किस प्रकार गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो cos x sin y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस cos x sin y। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें, तो यहाँ पर भी माइनस है तो पुनः माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x cos y। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस sin x cos y। इसके बाद लास्ट वाले की बात करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे इसका हम लास्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, तो इसका गुणा इसमें होगा तो 0 होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 0 होगा और 0 का गुणा 1 में होगा तो 0 होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, ये आएगा यहाँ से। अब हम आएंगे इसके बाद लेंगे यहाँ से दूसरा रो और पहले कॉलम में पहले गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स cos y, ये लिख लेंगे साइन एक्स cos y हो जाएगा
और इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा cos x sin y, बीच में प्लस लगेगा sin, यहाँ से हो जाएगा इसका गुणा इसमें करेंगे तो cos x sin y, ये हो जाएगा cos x sin y हो जाएगा। अब इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 आएगा प्लस 0। अब दूसरे रो का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस sin x sin y हो जाएगा, माइनस sin x sin y हो जाएगा। इसके बाद इसका गुणा हम करेंगे इसमें बीच में कुछ नहीं तो प्लस मान लेंगे, ये हो जाएगा प्लस cos x cos y हो जाएगा। लास्ट वाले की बात करें तो 0 का गुणा 0 में होगा प्लस 0 आ जाएगा। फिर से यहाँ देखेंगे दूसरे रो का गुणा लास्ट वाले कॉलम करेंगे, इसका गुणा इसमें 0 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 होगा, 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 होगा। तो यहाँ पुनः बन जाएगा हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब आएंगे हम थर्ड रो को लेंगे और वाले कॉलम में गुणा करेंगे तो 0 का गुणा इसमें होगा 0 प्लस 0 का गुणा साइन y में करेंगे 0 प्लस 1 का गुणा 0 में करेंगे 0। दूसरे नंबर पर इसका करेंगे दूसरे कॉलम में 0 का गुणा माइनस साइन y में 0 आएगा। इसके बाद 0 का गुणा cos y में प्लस 0 आएगा। इसके बाद 1 का गुणा 0 में प्लस 0 आएगा। लास्ट वाले रो का गुणा लास्ट वाले कॉलम में 0 का गुणा 0 में 0 आएगा प्लस 0 का गुणा 0 में 0 आएगा प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ये आएगा मल्टीप्लाई करने में। तो मल्टीप्लाई करने से जो मिला उसका आंसर लिखेंगे। अब आंसर लिखा जाए तो यहाँ देखा जाए cos x cos y माइनस sin x sin y, ये एक फॉर्मूला होता है। जब cos x cos y माइनस sin x sin y होता है तो ये फार्मूला होता है cos x प्लस y। तो यहाँ से ये आप हो जाएगा cos x प्लस, ये त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे कि cos x प्लस y का सूत्र होता है cos x cos y माइनस sin x sin, ये होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर वाले की बात करें तो उसमें से यदि हम माइनस को बाहर कर लेते हैं, ये cos x प्लस y हो गया, यदि इसमें से माइनस को हम बाहर कर लें तो माइनस जैसे ही बाहर करेंगे ये बन जाएगा हमारा sin x cos y, दूसरे वाले को पहले लिख लेंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस cos x sin y। ये फार्मूला होता है हमारा sin x प्लस y का। तो sin x प्लस y का सूत्र होता है, यानी इसके स्थान पर लिख सकते हैं माइनस sin x प्लस y। तो ये आप यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा sin x प्लस sin x इंटू प्लस y प्लस के cos x इंटू sin y, ये हो जाएगा। और ये फार्मूला होता है sin x प्लस y का, इसलिए समझ लीजिए sin x प्लस y। लास्ट में 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, अभी लिखे हैं। इसका फार्मूला होता है हमारा sin x प्लस y। और इनमें से हम क्या करेंगे, यदि माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा sin y sin, और यहाँ से देखा जाए तो cos x cos y माइनस sin x sin y। इसकी बात करें तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। cos x cos y माइनस sin x sin y का फार्मूला होता है हमारा cos x प्लस y का फार्मूला, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से। अब इसके बाद लास्ट वाले की बात करें तो ये भी 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 0, इसमें 0, यहाँ पर 1, तो ये आ गया हमारा। अब आप लोग देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे तो जब यहाँ पर x था तो यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, जब यहाँ पर y हम लिखे थे तो सब y में चेंज हो गया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन्हीं x की जगह सब जगह हो गया x प्लस y, यानी हम कह सकते हैं अतः ये हमारे किसका फंक्शन बन गया, f ऑफ x प्लस y का बन गया, और यही हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर करके आया है कई बार, तो आप लोग इसे देख लेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आसानी से आंसर आएगा। प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके का है।
अच्छे से यदि आप इसे तैयार रखेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आसानी से कर लेंगे। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन वही बता रहे हैं। जब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि ए का भी दे दिया है a = 3, पहले रो में 3 - 2, दूसरे रो में 4 - 2 और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी आर्डर का है 1 0 0 1। तो हमें बताना है, ये दोनों दिए हैं तो इसकी सहायता से बताना है कि a² = ka - 2i। इसका प्रयोग करके k की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी इसमें हमें k का मान निकालना है। तो इसके लिए इसका यूज करेंगे। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे a²। तो लिखेंगे चूंकि a² = ka - 2i ये है, इसलिए a² को यहाँ लिख सकते हैं हम a × a लिख सकते हैं और यहाँ k × a है और यहाँ -2 है। अब वैल्यू रख देंगे तो इम्प्लाइज दैट करके लिखेंगे a की वैल्यू यहाँ पर हमारी है 3 - 2 4 और यहाँ से -2 ये है। इसके बाद हम देखेंगे इंटू के a फिर है तो फिर से लिखेंगे 3 - 2 4 - 2 इक्वल टू के इंटू के a की वैल्यू है यहाँ पर 3 - 2 4 और यहाँ -2, फिर बीच में माइनस है और यहाँ 2 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये हो जाएगा 1 0 0। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेंगे इसे। पहले रो को लेंगे पहले कॉलम में तो 3 3 का 9 हो जाएगा ये और यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अब इसका दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 -6 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस +4। अब इसके बाद दूसरे रो को लेंगे और पहले कॉलम में गुणा तो 4 3 12 होगा और यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस में आएगा 2 चौक 8। इसके बाद इसका दूसरे कॉलम में करेंगे तो 4 दूनी के 8 -8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस 2 दूनी के 6। इसके बाद हम यहाँ पर के का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3k -2k 4k और -2k ये हो जाएगा। माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाए 2 1 2 0 0 और यहाँ। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं तो यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर इधर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 9 में से 8 घटाएंगे 1 -6 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा और इसके बाद यहाँ देखा जाए तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 और ये -8 में से 4 घटाएंगे तो -4। आर्डर सेम रहता है तो जोड़ घटा सकते हैं। तो इसके संगत अवयवों को घटाएंगे तो 3k में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 3k - 2। यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या -2k 0 माइनस करेंगे तो -2k ही रहेगा। इसके बाद 4k में से 0 माइनस करेंगे तो 4k ही रहेगा। इसके बाद -2k में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा -2k माइनस ये। अब दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर किसी एक का कर लेंगे आंसर सेम आएगा, सबके लिए k की वैल्यू सेम होगी। तो हम पहले वाले से ही कर लेते हैं तो 1 = 2 हो जाएगा 3k - 2। 2 को इस तरह भेज दिया जाए तो 1 + 2 = 3k तो ये हो जाएगा 3k = 2 1 3 तो k = हो जाएगा 3/3 यानी कि 3 × 3 ये हो जाएगा k की वैल्यू क्या 1। तो हम कहेंगे कि हम सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू क्या आएगी, यही आंसर है। ये हमें निकालना है। देखिए सबके लिए निकालेंगे तो यहाँ से जैसे इसके बराबर इसको लेंगे 4 से भाग देंगे 4 1 4 तब भी क्या आएगा। इसको लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 से भाग देने पर 1 आ जाएगा। यहाँ -2 भाग देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो सब जगह हमारा 1 ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। बस क्वेश्चन को जैसे लगाना है पैटर्न ये हमें मालूम होना चाहिए। ये मालूम रहेगा तो आपको जोड़ घटाना ये सारी चीज़ें आती हैं, आप सॉल्व करके लगा सकते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2 नंबर में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से एक बार फिर से रिवाइज करिए
और इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में रहता है, तो जहाँ पर भी कन्फ्यूजन है उसे जूम करके स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, वहाँ पर हम फिर से समझा देंगे। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आगे आपको बताएंगे।